नियोजन नीति को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक अमर बाउरी आज कार्य स्थगन लेकर के आए थे और उसके बाद जो है हंगामा भी हुआ और 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। सर, नियोजन नीति को लेकर के आप कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर के देखिए, जिस तरह से लाखों युवाओं के जो यहाँ के झारखंडी युवा है और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को 100% आरक्षित करने का निर्णय रघुवर दास जी की सरकार ने लिया था, जिस केस का हवाला दे करके इन्होंने वापस लिया है, उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उसी केस में इस नियोजन नीति को बचाने के लिए उसका पक्षकार बन करके सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल के टीचर वाले मामले में शिक्षकों को लाभ दिया है, स्टे ऑर्डर दिया है, कोई डायरेक्शन कोई डिसीजन आया नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उसका बहाना लेकर के इन्होंने जो उस पूरे मामले को विलोपित किया है, वो 100% यहाँ के जो झारखंडी बच्चे हैं उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जो लोगों ने नियोजन की पूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी, सारे परीक्षाएं पास करके सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे थे, उनकी नौकरियों को भी ये लोग खा गए और सभी के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रश्न यह है कि ये जो झारखंड की सरकार है, जो मूलवासी आदिवासी दलित की सरकार होने का दावा भरती है, ये सरकार ने जिस तरह से 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए अवसर यहाँ के झारखंडियों से छीना है, इस विषय में उसका क्या राय है, क्या मंतव्य है, ये सदन के पटल पे हम लोग चाह रहे थे। जो इतने लाखों युवा जो बेरोजगारी के साथ दंश झेल करके अपने भविष्य के साथ अंधकार में खड़े हैं, उन लोगों के लिए आप सारे विषयों को रख करके इस पर चर्चा कराएं, लेकिन नहीं चर्चा करा रहे। युवा लगातार आंदोलनरत हैं। आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सदन में नई नियोजन नीति सरकार लेकर के आए, उस पर चर्चा हो, या फिर जो रघुवर दास की सरकार में जो आपकी अध्यक्षता में कई सारी चीज़ें हुई, उसको ही पुरानी चीज़ों को लागू करने? देखिए, वो उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो सदन के अंदर से हम बताने का प्रयास तो करिए। जिस सारी चीज़ों के माध्यम से बच्चे फॉर्म भर के खरीद करके परीक्षा दे करके नौकरी में नियोजित होने के लिए नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, आप उसको कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने का कोई तो आधार बताइए, कोई तो स्टैंड बताइए। किस कोर्ट ने कहा, किस सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जिस सुप्रीम कोर्ट का में अभी मामला चल रहा है, वहाँ आप उसके पक्ष में खड़े हैं, उनका फैसला आया नहीं और आपने यहाँ फैसला कर दिया, तो उन बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा उनके साथ धोखा हुआ है। इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। पहले ये तो क्लियर करे, ये नियुक्ति का वर्ष आप खाली घोषणा कर रहे हैं, नियुक्ति का वर्ष होगा कैसे? क्या 3rd और 4th के ग्रेड की नौकरियां भी झारखंड के बच्चों को नहीं मिलेगा? बाहर से लोग आकर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां करेंगे। इसी के लिए आप सत्ता में आए, इसी विषय को लेकर के आप कहते हैं कि हम झारखंडी मूलवासी दलित और आदिवासी की सरकार है। मेरा ये कहना, 3rd और 4th ग्रेड में 100% यहाँ के मूलवासी दलित आदिवासी भाइयों को, यहाँ के भूमि पुत्रों को आरक्षण देने का काम रघुवर दास जी की सरकार ने किया था। आपने उसको हटा करके बाहर के लोगों के लिए अवसर खोला है, इसका जवाब दीजिए। और जो लोग यहाँ पे नियोजित होने के लिए तैयार बैठे थे, उनके साथ जो धोखा दिया है, उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए। काफ़ी गंभीर मुद्दा है सर। आप जिस तरीके से आज जो सदन में भूमिका रही बीजेपी की, क्या आने वाला जो सत्र है, जो कार्य दिवस होगा बजट सत्र का, वो भी इसी तरीके से? निश्चित रूप से ये झारखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, झारखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक ये सरकार इस धोखा का जवाब नहीं देती है, जितना बड़ा धोखा उन्होंने झारखंड के युवा बेरोजगारों के साथ क्यों किया, इसका जब तक जवाब नहीं देती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी। इससे बड़ा कोई मुद्दा झारखंड के लिए नहीं हो सकता है। अपने झारखंड के नौजवान युवाओं के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम को, इस आंदोलन को लगातार चलाएगी। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। अमर बाउरी थे जो कह रहे थे कि नियोजन नीति से बड़ा मुद्दा आज के समय में, परिस्थिति में झारखंड में नहीं है, और इसको लेकर के जब तक सरकार स्पष्ट नहीं होती है, बीजेपी का सदन में इसी तरीके से भूमिका रहेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in